हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 का जो है सो एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो यानी आपका चैप्टर का नाम है पद की पहचान। इसका जितना भी है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को जो है सो सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि पद की पहचान के रचनाकार कौन है। पद की पहचान को जो लिखा है किस कवि ने लिखा है, किस लेखक ने लिखा है। ठीक, तो इसको जो लिखा है किसने लिखा, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये कहानी लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर में पद की पहचान किस विधा में है। ये जो कविता लिखा है या कहानी लिखा, निबंध किस टाइप का लिखा गया है, तो ये कविता लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कवि हमें क्या सलाह देती है। यानी इस पाठ से जो है सो कवि क्या सलाह हम लोगों को देना चाहती है, तो कि अपने राह चुनने की, यानी अपने मर्जी से कुछ भी करना है तो मतलब उसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सब सोचकर हमें चलना चाहिए आगे में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है बटोही शब्द का अर्थ क्या है। इस पाठ के माध्यम से बटोही शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आत्री होता है। ठीक, अगर यदि यहाँ पे बाट रहता है तो बाट का मतलब रास्ता। आप लोग पढ़े होंगे इसका चैप्टर 4 में कि बाट चलने की पूर्व बटोही बाट की पहचान कर लो। यानी बटोही का मतलब आपका क्या होता है, आत्री, और बाट का मतलब सिर्फ रास्ता होता है। अगला क्वेश्चन ही आपका वही है कि बाट शब्द किसका पर्याय शब्द है, तो बाट शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, रास्ता होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि सरित गिरीश गह्वर में कौन सा अलंकार है। तो इनमें से बोलता है कि कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार। अलंकार का नाम क्या है, तो अनुप्रास अलंकार। ठीक, अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 में बाग वन सुंदर मिलेंगे में बाग का अर्थ क्या है। तो बाग का अर्थ क्या हो जाता है, सिंपल भाषा में बागिया हो जाता है, यानी बगीचा हो जाता है। ठीक, जिसको आप लोग गार्डन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कवि आँख में किसके होने की कल्पना करते हैं। तो कवि जो है सो आँख में किसके होने की कल्पना करते हैं, तो स्वर्ग की, यानी स्वर्ग तक पहुंचने की जो है सो कल्पना रखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में है कि उन्मुक्त का पर्यायवाची कौन है। उन्मुक्त शब्द का पर्यायवाची, उन्मुक्त शब्द से मिलता हुआ मतलब मिलता जुलता एक वर्ड है। तो क्या वर्ड शब्द है, तो स्वतंत्र। उन्मुक्त का मतलब स्वतंत्र, फ्री जिसको बोला जाता है। ठीक, इंडिपेंडेंट इंग्लिश में बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पद की पहचान करने के लिए कौन कह रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से कौन कह रहे हैं, तो कवि कह रहे हैं कि पद की पहचान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि राह में पैरों की निशानी छोड़कर कौन गए हैं। तो राह में पैरों की निशानी को जो छोड़कर गए कोई कौन गए हैं, तो कुछ लोग जो है सो मतलब अपना लाइफ से जो दूसरे लाइफ में गलत रास्ता चुन लिया, वो अपने जो है सो निशानी को छोड़ कर गए हैं कुछ लोग। यात्रा सरल कैसे बनेंगे, तो यात्रा सरल कैसे बनेंगे, तो अच्छा समझने से, किसी भी चीज़ को अच्छे करने से पहले उसको बारे में सोचा कीजिए कि क्या अच्छा क्या बुरा है, उसके बाद ही हमारा यात्रा जो है सो सरल बनेगा। अगला बोलता है कवि किसमें मुग्ध नहीं होने को कहते हैं। तो कवि किसमें मुग्ध नहीं होने को कहते हैं, तो स्वप्न में। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग को सपना में बहुत कुछ आता होगा, हम ये बन गए वो बन गए, लेकिन इस सपना देख लेने से नहीं, उसको हकीकत में चेंज करना होता है। ठीक, तो वही बोलता है कि किसमें स्वप्न में सिर्फ स्वप्न आ जाने से वो आपका जो है सो अचीवमेंट वो आपका आ जाएगी, ये बात नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि कवि हमें किसका ज्ञान कराना चाहता है। तो इस पाठ के माध्यम से, यानी पद की पहचान के माध्यम से कवि हमें सत्यता का मार्ग का जो है सो फॉलो करने बोलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कवि के अनुसार कौन पाँव का दिल चीर लेता है। तो रास्ते का एक कांटा जो है सो पाँव का दिल चीर लेता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 में है कि अग्नि का तद्भव शब्द है। अग्नि का तद्भव, अग्नि से मिलता हुआ एक शब्द है, तो क्या है, तो आग है। इसका और आप लिख सकते हैं पावक, दहन, अनल, बहुत सारा होता है। ठीक, तो चलिए किसी मिलते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपका चैप्टर है बड़े भाई साहब चैप्टर 5 के साथ। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।